Assalamualaikum. Today's exercise is 8.5. Express the integrand as a sum of partial fractions and evaluate the integrals. So exercise 8.5 के हाँ बस क्वेश्चंस गिवन हैं, क्वेश्चन नंबर 9 to 16. इंटेग्रल्स जो हैं वहाँ बस गिवन होंगे और हमने क्या करना है जी, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करना है और इंटेग्रल को इवेल्यूएट करना है. तो क्वेश्चन नंबर 9 to 16 में जहाँ पास टाइप आ जाती है वो आ जाती है जी नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स. मींस कि जो भी हमारे पास गिवन होगा क्वेश्चन वो हमारे पास किस फॉर्म में होगा, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में होगा. फर्दर इसी एक्सरसाइज में हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स टाइप भी क्वेश्चंस हैं, तो हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वहाँ पास गिवन है इंटेग्रल डी ऑफ एक्स ओवर 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं. हम क्या लिखेंगे, सिंपल इंटेग्रल 1/1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 माइनस ऑफ एक्स एंड 1 प्लस ऑफ एक्स. तो ये नॉन रिपीटेड किस साल से हुआ, मींस कि हमारे पास अगर हम देखें 1 माइनस ऑफ एक्स, इसकी पावर हमारे पास क्या आ रही है जी 1. मींस कि बार बार रिपीट नहीं हो रहा. अगर यहाँ पर हमारे पास इसकी पावर होती 2, मींस कि हमारे पास क्वेश्चन होता कुछ इस फॉर्म में 1/1 माइनस ऑफ एक्स होल स्क्वायर. ठीक है, तो अब यहाँ पर ही हमारे पास क्या हो रहा है, 1 माइनस ऑफ एक्स 2 बार रिपीट हो रहा है. सो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 माइनस ऑफ एक्स और अगेन 1 माइनस ऑफ एक्स की फॉर्म में. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स. और जो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करें क्वेश्चन में 9 to 16, वो सबके सब हमारे पास किस फॉर्म में होंगे, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में होंगे. मींस के वो हमारे पास रिपीट नहीं होंगे बार बार. ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या आ रहा है 1 माइनस एक्स, ये अगेन हमारे पास रिपीट नहीं हो रहा, जबकि ये डिफरेंट वैल्यू है 1 प्लस ऑफ एक्स. तो अब हमने क्या करना है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड जो है वो अप्लाई करना है हमने इस पर. सो हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में 1/1 माइनस ऑफ एक्स 1 प्लस ऑफ एक्स इक्वल्स टू a/1 माइनस एक्स प्लस b/1 प्लस ऑफ एक्स. ठीक है, तो हमने क्या करना है, बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करवा देना है 1 माइनस ऑफ एक्स 1 प्लस ऑफ एक्स से. तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या वैल्यू रह जाएगी, 1 इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ एक्स 1 माइनस ऑफ एक्स से कैंसिल हो जाएगा. सो 1 प्लस ऑफ एक्स आ जाएगा और ये जो है 1 प्लस ऑफ एक्स 1 प्लस ऑफ एक्स से कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास बाकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस ऑफ एक्स. ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है 1 माइनस ऑफ एक्स 1 प्लस ऑफ एक्स. अगर यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास दो वैल्यूज आती हैं. ठीक है, सो फर्स्ट वन मैं क्या लेती हूँ, एट 1 माइनस ऑफ एक्स. तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आती है मेरे पास, एक्स इक्वल्स टू 1. ठीक है जी, मैंने क्या करना है, चेक करना है एट एक्स इक्वल्स टू 1. सो इसको मैंने किस में पुट कर देना है, 1 में. तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 इक्वल्स टू ए इंटू एक्स की जगह पे मैं क्या पुट करूँगी, 1. सो बी की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1 ज़ीरो. तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ गई, 1/2. ठीक है, अब मैंने क्या करना है, चेक करना है एट 1 प्लस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0. सो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -1. सो हमने एक्स की वैल्यू इक्वल्स टू -1 किस में पुट करनी है, अगेन फर्स्ट वन इक्वेशन में पुट करनी है. तो फर्स्ट वन इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि -1 + 1 0. और बी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -1 और सॉरी यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 माइनस इंटू -1. तो बी की भी वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ गई, 1/2. तो अब हमने क्या करना है, बोथ वैल्यूज़ को उसी इंटेग्रल के अंदर हम लोग अप्लाई कर देंगे. तो हमारे पास कुछ इंटीग्रेशन इस तरह से था, डी ऑफ एक्स ओवर 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स कि 1 प्लस ऑफ एक्स ओवर 1 माइनस ऑफ एक्स. अब हमने क्या करना है, इसको पुट कर देंगे हम लोग इसमें. ए की वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल्स टू आई है जी, 1/2. और बी की वैल्यू भी अगेन किसके इक्वल्स टू आई है, 1/2. और इस पर हम लोगों ने क्या करना है, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी, क्योंकि बहुत साइड्स पे जब मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करूँगी तो यहाँ पर भी मेरे पास इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू क्या आई है, 1/2. और फर्दर जो हमारे पास उसके डिनोमिनेटर में गिवन है वो है एक्स माइनस 1 डी ऑफ एक्स, प्लस बी की वैल्यू भी किसके इक्वल्स टू आई है, 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 डी ऑफ एक्स. ठीक है जी,
तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/2 एज अ कॉन्स्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा। और अब मैंने क्या करना है, इंटेग्रल अप्लाई करना है x-1 पे। तो इसका इंटेग्रल अप्लाई करने का क्या मेथड है, हम देखते हैं कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में जो x है, जो वैल्यू है, क्या उसका डेरिवेटिव हमारे पास नोमिनेटर में लाई कर रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1/x-1 डी ऑफ एक्स प्लस 1/2 इंटेग्रल 1 माइनस ऑफ एक्स था, 1 माइनस ऑफ एक्स 1 प्लस ऑफ एक्स। यहाँ पर भी मिस्टेक है, इसे ठीक कर लीजिएगा। ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, 1/2 इस पर इंटेग्रल हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, हम देखेंगे जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है 1 माइनस ऑफ एक्स, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो 1 का तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, और माइनस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है हमारे पास माइनस डी ऑफ एक्स। तो नोमिनेटर में क्या आ रहा है हमारे पास, पॉजिटिव डी ऑफ एक्स आ रहा है। तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवा दूँगी और माइनस साइन से ही मैं क्या करवा दूँगी, डिवाइड। तो मैंने क्या किया, माइनस साइन से डिवाइड भी करवा दिया बाहर, और अंदर जो है मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई भी करवा दूँगी ओवर 1 माइनस ऑफ एक्स। ठीक है जी, इसको ये बनाने के लिए प्लस अगेन 1/2 1/1 प्लस एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो अब हमने देखा कि ये फॉर्म हमारे पास बन गई। इसका मीन्स के डेरिवेटिव जो है वो फर्दर नोमिनेटर में लाई कर रहा है, तो इस पर हम क्या करेंगे, सिंपल नेचुरल लॉग अप्लाई कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास लॉग अप्लाई हो जाएगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, -1/2 log इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 1/2 log इंटू 1 प्लस ऑफ एक्स। ठीक है जी। तो इसको अगेन हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/2 अगर हम कॉमन ले लें, log इंटू 1 प्लस ऑफ एक्स माइनस log इंटू 1 माइनस ऑफ एक्स प्लस सी एज अ कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, इंटेग्रल 1/x² प्लस 2 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। सिंपल हमने क्या करना है, हम लिखेंगे इंटेग्रल 1/, अगर मैं x को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, x प्लस 2 इंटू डी ऑफ एक्स। तो ये क्या फॉर्म आ रही है मेरे पास, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म आ रही है। मीन्स कि ना ही मेरे पास x रिपीट हो रहा है और ना ही x प्लस 2 अगेन कोई रिपीट हो रहा है। पावर क्या आ रही है जी, 1। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है फर्दर, अगर हम देखें इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में मीन्स के सॉल्व आउट करना है। तो मैं लिखूँगी 1/x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू a/x प्लस b/x प्लस 2। तो अब हमने क्या करना है, बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करवा देना है x इंटू एक्स प्लस 2 से, क्योंकि हम काफ़ी मरतबा पार्शियल फ्रैक्शन का सॉल्व कर चुके हैं। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, 1 a इंटू एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 2 आ जाएगा, x प्लस 2 जो है x प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा जी, x आ जाएगा। तो अब यहाँ से मेरे पास ये फॉर्म आ गई। अब हमने क्या करना है, चेक करना है, जो मेरे पास डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज़ आ रही हैं x और x प्लस 2, तो मैं चेक करूँगी एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, इसकी वैल्यू मैंने ली एट x इक्वल्स टू 0। तो हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देना है। तो इक्वेशन 1 के अंदर जब मैं पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस 0। मीन्स कि a की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ जाएगी आपके पास, 1/2। अब मैंने क्या करना है, चेक करना है x प्लस 2 पर। तो मैं लिखूँगी एट x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 से x की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ जाएगी, -2। तो मैंने x की वैल्यू -2 किसके अंदर पुट करनी है, इक्वेशन 1 के अंदर पुट करनी है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू -2 प्लस 2, a की वैल्यू 0 हो जाएगी, और मेरे पास क्या आ जाएगा, -2b। तो b की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ जाएगी, -1/2। तो मैंने बोथ वैल्यूज़ को पुट करना है इधर इक्वेशन a में, और मैंने क्या करना है, बोथ साइड्स पे इंटेग्रल भी अप्लाई कर देना है। मीन्स कि ये फॉर्म क्वेश्चन की फॉर्म बनानी है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू मैंने क्या पुट करनी है, 1/2 इंटेग्रल a की वैल्यू क्या थी मेरे पास 1/x इंटू डी ऑफ एक्स -1/2 एज अ कॉन्स्टेंट इंटेग्रल से मैंने बाहर लिख दिया। b की वैल्यू क्या थी, 1/x प्लस 2। हम लोगों ने बोथ साइड्स पे इंटेग्रल अप्लाई कर दिया, सो डी ऑफ एक्स आ गया। अब क्या होगा आपके पास, 1/2
एक्स का जो है फर्दर डेरिवेटिव क्या डिनोमिनेटर में लाई कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, डी ऑफ एक्स यहाँ पर जो है वो लाई कर रहा है। तो मैं क्या लिखूँगी, लॉग ऑफ एक्स -1/2। एक्स प्लस टू का भी क्या डेरिवेटिव जो है नोमिनेटर में लाई कर रहा है, तो टू का तो डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो। फर्दर एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल टू आ जाएगा जी, डी ऑफ एक्स। तो इस पर भी लॉग अप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस टू। तो अगर हम आंसर लिखें तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2 कॉमन log of x minus log into x plus 2 plus c. So this is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11 इंटीग्रल आपके पास गिवन है एक्स प्लस 4/x² प्लस 5 माइनस 6 इंटू डी ऑफ एक्स। सबसे पहले हमने ये क्या करना है, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लेना है। अगर हम इसके फैक्टर्स निकालें तो हमारे पास किसके इक्वल टू आता है, x² प्लस 5 माइनस 6 को हमने क्या करना है, सिंपल फैक्टराइज करना है। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास, x प्लस 6 और x माइनस 1। ठीक है, जिसको सॉल्व कर लें सिंपल, तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। अब मैंने क्या करना है, डिनोमिनेटर को किससे रिप्लेस कर देना है, इसके फैक्टर से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी x+4/x+6 x माइनस 1 इंटू डी ऑफ एक्स। तो इसको हमने क्या करना है, सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड जो है वो अप्लाई करना है फर्दर इस पर। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x+4/x+6 इंटू x माइनस 1 इक्वल्स टू a/x+6 प्लस b/x माइनस 1। बोथ साइड्स में मल्टीप्लाई करवा देंगे x+6 और x माइनस 1 से। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x+4 a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 6। सो फर्दर हमारे पास क्या वैल्यू होगी, इसको हमने क्या कह देना है जी, इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। यहाँ से हमने क्या करना है, एक्स वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। सो एट x इक्वल्स टू -6। मैंने -6 को किसके अंदर पुट करना है, इक्वेशन 1 के अंदर पुट करना है। तो यहाँ पर जब मैं पुट करूँगी एक्स की जगह पे मैंने क्या पुट करना है, -6 प्लस 4 इक्वल्स टू a इंटू -6 माइनस 1 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6 प्लस 6 0। -2 इक्वल्स टू -7 ऑफ a। सो a की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ जाएगी, 2/7। अब हमने क्या करना है, चेक करना है एट x इक्वल्स टू 1। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 + 4 इक्वल्स टू a की वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 - 1 0 प्लस b इंटू 1 + 6। 5 इक्वल्स टू 7b। तो यहाँ से b की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ गई, 5/7। तो हमने क्या करना है, बोथ वैल्यूज़ को पुट कर देना है इक्वेशन ए में। और बोथ साइड्स पे हमने क्या करना है, इंटेग्रल भी अप्लाई कर देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, ए की जगह पे इसकी वैल्यू को पुट करना है। सो ए की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आई है, 2/7 एज अ कांस्टेंट इंटेग्रल से बाहर। और ए की वैल्यू क्या थी, 1/x+6 डी ऑफ एक्स मीन्स उसका जो डिनोमिनेटर था, प्लस बी की वैल्यू 5/7 एज अ कांस्टेंट 1/x माइनस 1 इंटू डी ऑफ एक्स। तो अगेन हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, 2/7 log इंटू x+6, क्योंकि x+6 का डेरिवेटिव नोमिनेटर में लाई कर रहा है। इसी तरह से 5/7 x माइनस 1 का भी डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, इक्वल्स टू, अगर ये भी हम मीन्स कि हमारे पास जो है एक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इसका आंसर आ गया हमारे पास। लेकिन अगर हम इसको फर्दर इस फॉर्म में लिखें, 1/7 कांस्टेंट कॉमन जो है वो हम लोगों ने बाहर ले लिया, 1/7 log इंटू x+6। 2 जो है वो हम इसकी पावर बना दें। सो x+6 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, स्केयर। और log को भी हम क्या करते हैं, सिंपल बाहर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अगर जो है हमारे पास वैल्यूज़ ऐड हो रही हो तो हम उसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो x+6 का स्केयर, और हम क्या लिख सकते हैं, x - 1 की पावर 5।
ठीक है जी, 5 को भी हमने क्या किया, इसकी पावर बना दिया, 2 को भी हमने इसकी पावर बना दिया, लॉग में जी हमारे पास ये मेथड अप्लाई होता है, प्लस सी एज अ कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 इंटेग्रल 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। सिंपल हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लेना है और इसके हमारे पास फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे, फैक्टर्स आ जाएंगे जी आपके पास सॉल्व आउट करने के बाद x-4 और x-3। तो हम लिख सकते हैं इसको इस फॉर्म में 2 प्लस 1 ओवर x-4 x-3 इंटू d। सो हमने क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करना है। हम लिखेंगे 2 प्लस 1 ओवर x-4 x-3 इक्वल्स टू a ओवर x-4। अगेन यहाँ पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर फॉर्म आ रही है b ओवर x-3। ना ही हमारे पास x-4 दोबारा रिपीट हो रहा है और ना ही यहाँ पर जो है x-3 रिपीट हो रहा है। ठीक है जी, इसको हमने क्या कह दिया, इक्वेशन ए का नाम दे दिया। तो अब हमने क्या करना है, x-4 x-3 से बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करवाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी, 2 प्लस 1 x-3 प्लस b इंटू x-4 और इसे हमने क्या नाम दे दिया जी, क्वेश्चन 1 का। तो अब हमने क्या करना है, चेक करना है वैल्यूज़ पे, एट x इक्वल्स टू 4। तो हमने क्या करना है, 4 को पुट कर देना है इक्वेशन 1 के अंदर। x की जगह पे जब मैं 4 पुट करूँगी तो 2 इंटू 8 प्लस 1 क्या आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू 9 इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने क्या करना है, 4 पुट करना है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, मीन्स कि 4-3 इक्वल्स टू 1 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सो a जो है वो आपके पास किसके इक्वल्स टू आ गया 9। अब हमने क्या करना है, इसी तरह से चेक करना है, एट x इक्वल्स टू 3, 7 आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे और 3-3 ज़ीरो और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3-4 इक्वल्स टू -1। सो -1 ऑफ b, b की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ गई -7। बोथ वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे तो a की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आई है +9 d(x) ओवर x-4 -7 d(x) ओवर x-3 इक्वल्स टू 9 log इंटू x-4 -7 log इंटू x-3 प्लस c इक्वल्स टू, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x-4 की पावर 9 और हमारे पास क्या आ रहा था जी, यहाँ पर नेगेटिव का साइन आ रहा था। तो इसका मतलब क्या है, हम इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे, x-3 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी जी 7 प्लस c एज अ कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13। लिमिट्स हमारे पास गिवन है 4 to 8 y इंटू डी वाई स्केयर -2y-3। सो हमने सिंपल क्या करना है, फैक्टराइज करना है। सो वाई स्केयर -2y-3 हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स इसके आते हैं जी, y-3 और y+1। ठीक है जी, सोल्व आउट करने के बाद हमारे पास जो है इसके फैक्टर्स ये आ गए। अब हमने क्या करना है, हम लिखेंगे इंटेग्रल y इंटू डी वाई ओवर y-3 y+1 से हम इसे रिप्लेस कर देंगे 4 to 8 जो हमारे पास लिमिट्स गिवन है। सो हमने क्या करना है, सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करना है, y ओवर y-3 इंटू y+1 इक्वल्स टू a ओवर y-3 प्लस b ओवर y+1। बोथ साइड्स में मल्टीप्लाई करवा दें, y-3 y+1 से, y इक्वल्स टू a इंटू y+1 प्लस b इंटू y-3। सो इक्वेशन 1 चेक करना है हमने, एट y इक्वल्स टू +3। सो +3 पे हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 3 इक्वल्स टू 4 ऑफ a प्लस 0। सो a की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आ गई 3/4। अब हमने किस पे चेक करना है, एट y इक्वल्स टू -1। सो -1 इक्वल्स टू 0 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी
b इंटू -4। सो b की वैल्यू किसकी इक्वल टू आ जाएगी, +1/4। लास्ट में हम इसे लिख देंगे, a की वैल्यू किसकी इक्वल टू आई है जी हमारे पास 3/4 इंटेग्रल डी ऑफ एक्स ओवर सॉरी डी ऑफ वाई, क्योंकि हम वाई के रिस्पेक्ट ले रहे हैं, y-3 +1/4 इंटेग्रल डी ऑफ वाई ओवर वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 3/4। सो y-3 का जो है हाँ बस डेरिवेटिव नॉमिनेटर में लाई कर रहा है, log इंटू y-3 +1/4 log इंटू y प्लस 1। और हमने क्या करना है जी, अब हमने लिमिट्स भी अप्लाई करनी है 4 to 8। तो अभी क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। 3/4 y की जगह पे जब मैं पुट करूँगी 8, तो 8-3 किसके इक्वल टू आ जाएगा log 5 प्लस 1/4। 8 + 1 किसके इक्वल टू आ जाएगा log of 9। हमने क्या करना है, अपर लिमिट में से माइनस कर देना है लोअर लिमिट। सो 3/4 log 1 प्लस 1/4 log 5। तो इसको हमने क्या करना है, सिंपल सिंप्लीफाई कर लेना है। 3/4 log 5 माइनस साइन जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा, सो -1/4 log of 5 किसके इक्वल टू आ जाएगा 1/2 log of 5। ये हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटली ज़ीरो हो जाएगी। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, +1/4 3 का स्केयर जो है वो अब हमारे पास कहाँ आ जाएगा जी, इस साइड पर आ जाएगा। सो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू किसके इक्वल टू आ जाएगी 1/2 log of 5 प्लस 1/2 log of 3 इक्वल्स टू, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं log 15/2। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14। इंटेग्रल आपके पास गिवन है 1/2 to 1 y प्लस 4/y, अगर हम कॉमन ले लें सो y प्लस 1 इंटू डी वाई। फैक्टर्स अब हमने लिखने हैं y प्लस 4/y इंटू वाई प्लस 1। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करें, a/y प्लस b/y प्लस 1 इक्वल्स टू y प्लस 4 बोथ साइड्स पर हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, a इंटू वाई प्लस 1 प्लस b इंटू वाई। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। सो हमने किस पे चेक करना है, एट y इक्वल्स टू 0। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 इक्वल्स टू a इंटू 0 प्लस 1 मीन्स के 1 प्लस 0। तो a की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ गई, +4। चेक करना है एट y इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, -1 + 4 इक्वल्स टू 3। और यहाँ पर जब हम पुट करेंगे -1 + 1 0, तो b की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ जाएगी, प्लस b इंटू -1 इक्वल्स टू -3। a की वैल्यू अब हम पुट करेंगे, हमारे पास क्या है 4 1/2 1 dy/y -3। b की वैल्यू 1/2 to 1 dy/y प्लस 1। 4 log of y -3 log इंटू y प्लस 1। और लिमिट्स क्या हैं जी, 1/2 to 1। सबसे पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, log of 1 -3 log of 2 -4 log इंटू 1/2 -3 log इंटू 3/2। सो इसको आपने क्या करना है, सिंपल सिंप्लीफाई कर लेना है। अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी हमारे पास वैल्यूज़ है ना उन सबको हम पावर्स बना देंगे। तो 3 जो है जब 2 की पावर बनेगा हमारे पास क्या हो जाएगी वैल्यू 8। इसी तरह से इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 16। और यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 27/8।
क्योंकि हम 3 को क्या करेंगे जी, पावर बना देंगे। तो अब सब वैल्यूज़ को मैं लिख सकती हूँ log इंटू, यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है 8, लेकिन नेगेटिव साइन को ख़त्म करने के लिए मैं किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, 1/8 की फॉर्म में। इसी तरह से यहाँ पर माइनस क्या आ जाएगा मेरे पास, log 16, क्योंकि 4 को मैंने क्या करना है यहाँ पर पावर बनाना है। तो माइनस को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगी, पॉजिटिव करने के लिए 16 को डिवाइड में नहीं रहने दूँगी, उसे नॉमिनेटर में ले आऊँगी, मतलब सब वैल्यूज़ को मैंने पॉजिटिव में लिखना है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस log 27/8। सब वैल्यूज़ मेरे पास ऐड हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं 27/8 1/8 इंटू 16 इक्वल्स टू नेचुरल लॉग 27/4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, इंटेग्रल डी ऑफ टी ओवर टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 ऑफ टी। सिंपल हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइज कर लेना है। इसको हम इस फॉर्म में सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ से अगर मैं टी को जो है वो कॉमन ले लूँ तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2, एक तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। इसको मैंने क्या करना है, सिंपल फैक्टराइज कर लेना है। तो इसके फैक्टर्स मेरे पास क्या क्या आ जाएंगे, t+2 और t-1। ठीक है, अब हमने डिनोमिनेटर में जो है वैल्यू को हम किससे रिप्लेस कर देंगे जी, इससे रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटेग्रल डी ऑफ टी ओवर टी इंटू t+2 t-1। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करें। a ओवर टी प्लस बी ओवर t+2, यहाँ पर जो हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इस वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, c इन ओवर t-1। दिस वन इज इक्वेशन नंबर ए। सो हमने क्या करना है जी, बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करवा देंगे t इन सब वैल्यूज से। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 1 a इंटू t+2 t-1 प्लस b इंटू t-1 t प्लस c ऑफ t इंटू t+2। सो हमने क्या करना है, चेक करना है एट t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू -2 एंड t इक्वल्स टू 1। सो फर्स्ट वन पे हम चेक करेंगे एट t इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या करना है, सिंपल इक्वेशन 1 के अंदर जो है t0 पुट कर देना है। तो यहाँ से जब हम t0 पुट करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास वैल्यू। अब हम देखते जाएं, यहाँ पर टी जब मैं ज़ीरो पुट करूँगी तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। और यहाँ पर भी टी की वैल्यू मैं ज़ीरो पुट करूँगी तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ से मेरे पास ए का आंसर निकलेगा। तो आप सिंप्लीफाई कर लें, ए की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ जाती है जी, हमारे पास -1/2। ठीक है जी। अब हमने किस पे चेक करना है, एट टी इक्वल्स टू -2। तो हम -2 जब हम पुट करेंगे ना, तो ए की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी और सी की वैल्यू भी हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। बाकी यहाँ पास क्या बचेगी, बी की वैल्यू। तो यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू क्या निकलेगी जी, 1/6। सिंपल सिंप्लीफाई करना है, एट टी इक्वल्स टू +1। तो यहाँ से सी की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगी, 1/3। अब हमें क्या करना है, इन सब वैल्यूज़ को इक्वेशन ए के अंदर हम लोग पुट कर देंगे और इंटेग्रल भी अप्लाई कर देंगे। सो फर्स्ट वन, ए की वैल्यू क्या आई है, -1/2 डी ऑफ टी ओवर टी। बी की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आई है, 1/6। और सी की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आई है, 1/3 डी ऑफ टी ओवर t-1 -1/2 log 1/6। यहाँ पर भी सिंपल हमारे पास इसका जो है वो लाई कर रहा है डेरिवेटिव नॉमिनेटर में, प्लस 1/3 t-1 प्लस c एज अ कांस्टेंट। Now the last question is 16, integral हम बस given x plus 3 over 2 of x cube minus 8 of x plus 3 over 2 of x अगर हम कॉमन ले लें, सो x स्क्वायर -4 इंटू डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू x plus 3 इंटू 2 of x minus 2 and x plus 2
तो अब हम क्या करेंगे जी, सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। x+3/2 a/x b/x+2 प्लस c/x-2। सो बहुत साइड्स में हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/2 इंटू x+3 इक्वल्स टू a इंटू x+2 एंड x-2 प्लस b इंटू x इंटू x-2 c/x इंटू x+2। तो हम चेक करेंगे जी, एट x इक्वल्स टू 0। सो आप क्या करेंगे जी, इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे, x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी -3/8। इसी तरह से आप चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू -2। तो b की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल्स टू मतलब यहाँ जब आप x इक्वल्स टू -2 पुट करेंगे ना, तो a की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और c की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। यहाँ से आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी 1/16। इसी तरह से आप चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू +2, तो c की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ जाएगी 5/16। सो हमने क्या करना है, सबको इक्वेशन a के अंदर पुट कर देना है। a की वैल्यू क्या आई है -3/8 d/x/x, b की वैल्यू 1/16 d/x/x+2 प्लस 5/16 d/x/x-2। सिंपल इंटीग्रल को जो है वो सॉल्व कर लेंगे हम लोग। -3/8 log ऑफ x प्लस 1/16 log इंटू x+2 प्लस 5/16 log इंटू x-2 प्लस c। तो जी ये हमारे पास आंसर जो है इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फर्दर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्म आ जाती है। 1/16 एज अ कॉमन ले लेते हैं हम लोग, लॉग को भी कॉमन ले लेते हैं। सो x-2 की पावर 5 मीन्स कि जो भी उससे पहले हमारे पास बेसिस हैं उसकी सबकी पावर्स बन जाएंगी। x+2/x की पावर 6 प्लस c एज अ कॉन्स्टेंट। जहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 to 16 सॉल्व हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसकी जो हमारे पास टाइप होगी वो क्या होगी जी, हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।